हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th एनुअल वार्षिक परीक्षा का पेपर 17 फरवरी से हिंदी का पेपर देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग के लिए 101% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोग के लिए 100% आंसर के साथ बताएंगे। वीडियो कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सब सारी जानकारी जो है अभी के इस वीडियो में देखने वाले हैं। कल आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 17 फरवरी को नहीं लड़ता है या बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है इस पेपर से, तो आप लोग चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ही आप लोग के लिए 17 फरवरी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एक प्रश्न का जो है 100% आंसर के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को भी आगे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह से आप लोग को जो है वायरल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हिंदी पेपर का जो सेट कोड रहेगा ये रहेगा, और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है पूरे यहाँ पर आप लोग को समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट समय रहेगा, और यहाँ पर जो कुल पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ये आप लोग को सब्जेक्टिव का एक एक प्रश्न का जो है सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है देखकर इग्नोर बिल्कुल भी मत करना है कि कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। कल आपके एग्जाम में 17 फरवरी को जब आप लोग पेपर देख कर आइएगा तो बोलिए कि हाँ सर, जो आप क्वेश्चन दिए थे ना सब्जेक्टिव, सेम वही क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे इस तरह से भी आप लोग को जो है वायरल क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखते हैं। और इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना है कि कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव लेकर आए। ये आप लोग को क्लास 10th का रियल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन का पेपर का जो है सब्जेक्टिव जो है देखने को मिलेगा। चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव आंसर देखते हैं, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ठीक है, चलिए साथ में यहाँ पर पहले मैं आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, फिर इसके बाद आप लोग को पूरा प्रश्न का जो है सही आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है खंड व में यानी विषयनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। निम्नलिखित गंधांशों में से किसी एक गंधांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को जो है प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। ठीक है, तो एक एक प्रश्न का जो है सही पहले प्रश्न को देखेंगे, फिर इसके बाद सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है क्वेश्चन जो है पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूरे 2 नंबर का है। देखिए सबसे पहले जो है गंधांश को जो है पहले आपको पढ़ लेना है, किसी एक गंधांश का ही उत्तर देने के लिए करा है। ठीक है, तो पहले आपको ना गंधांश को पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लेने के बाद यहाँ पर जो है प्रश्न का, ठीक है, प्रश्न का आंसर कैसे आपको देना है, कैसे लिखना है, तो पहले यहाँ पर प्रश्न पढ़िए। ठीक है, महापुरुषों ने जीवन को जो ना एक जो ना कर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है, तो पहले आप प्रश्न को पढ़िएगा तो इसका जो आंसर है आपको इसी में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ प्रश्न करवा नहीं रहे, आंसर के साथ बताएंगे। तो पहले प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या पूछा गया है, फिर यहाँ पर आप लोग के लिए 101% यहाँ पर आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। जितना मैं आप लोग को प्रश्न करवाएंगे उतना आपको आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। पहले प्रश्न देखते हैं, फिर इसके बाद आंसर बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, इसको आपको नहीं बनाना है। कह रहा है कोची किसी एक गंधांश का ही आपको उत्तर देना है, ये नहीं कि आप इसको भी दे देना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा कि इसमें से केवल एक ही गंधांश का ही उत्तर आपको देना है। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न जो है कर रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, ठीक है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखने के लिए करा है। ठीक है, क्या लिखने के लिए करा है, निबंध लिखने के लिए करा है। या आप देशभक्ति पे लिख सकते हैं, या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूरे 10 मार्क्स का है। ठीक है, किसी एक पर ही आपको देने के लिए करा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जल संरक्षण पर भी देख सकते हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था भी दे सकते हैं, या परीक्षा में कदाचार पर भी दे सकते हैं। लेकिन किसी एक विषय पर ही आपको उत्तर देने का रहा है तो हम यहाँ पर देशभक्ति पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप लोग को एक एक प्रश्न का जो है सही आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है आप लोग जरूर लास्ट तक देखना। और 17 फरवरी को जो है आप लोग प्रश्न जो है ना सब्जेक्टिव में पूरा 50 से 50 नंबर का जो है आप लोग का हल्का मचा करेगा। और 50 नंबर का जो मैं आप लोग को पहले ऑब्जेक्टिव करवाए थे, ऑब्जेक्टिव का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक एक प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग वीडियो से जरूर आप लोग कंप्लीट करके जाएगा। ठीक ना, चलिए पहले यहाँ पर जो सब्जेक्टिव का प्रश्न देखते हैं, फिर इसके बाद एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निर्धन छात्र को से सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखने के लिए करा है। ठीक है, क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अर्थवा में आया है
इसका अगर क्वेश्चन आपको नहीं बनाने आ रहा है, इसका आंसर नहीं जान रहे हैं, तो आप अर्थ वाला भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चिकित्सक और मरीजों के बीच हुए संवाद को लिखने के लिए करा है, ठीक है, किसी एक क्वेश्चन का ही आपको जवाब देने के लिए करा है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आया है, करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर जो है प्रत्येक लगभग जो है 230 शब्दों में ही आपको देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो है पूरे कितने मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स का है, ठीक है। कितने क्वेश्चन का आंसर देने का है, तो किन्हीं 5 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। तो क नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का जो ना एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, इस पर आपको लिखना है। क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें मात्र 5 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। ख नंबर क्वेश्चन में है, मैक्स मूलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों, ठीक है। ग में आया है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता सार्थकता लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी क्यों बतलाते हैं, ठीक है। चलिए घ क्वेश्चन है, गुरु नानक की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ है, ठीक है। और नंबर क्वेश्चन में है, कवि घनानंद अपनी आशयों को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को जो है क्वेश्चन का जो है सही प्रश्न का जो है सही से आंसर आप लोग को देकर आना है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न जो है इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में 17 फरवरी को, ठीक है, यानी 17 फरवरी को बिल्कुल आप लोग को यही क्वेश्चन जो है 101% आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आप लोग को कभी भी इस वीडियो जो है डिलीट हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, 6 नंबर जो प्रश्न है, 6 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, जो ना आप लोग को लगभग जो है 100 शब्दों में आपको उत्तर निकला है। क्वेश्चन जो है पूरे 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक जो है किन शब्दों में जो है चित्रण करने के लिए करा है, जो है कैसा प्रसंग व्याख्या करने के लिए करा है, कि इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन का ही आंसर देने के लिए करा है, ठीक है। तो आप लोग अगर क्वेश्चन का ये आंसर आपको जान रहे हैं तो इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा प्रश्न का जो आंसर प्रश्न जो है मैं आपको करवा दिया हूँ। अब चलिए यहाँ पर जो है 101%, ठीक है, 101% यहाँ पर आप लोग को जो है अब आंसर के साथ बताएंगे, ठीक है। चलिए आंसर पूरा बताते हैं, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न का पहला आंसर बाबू यहाँ पर देखिए, आप लोग पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग छाप लीजिए। एक एक प्रश्न का सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं खंड ब में, ठीक ना बाबू। यहाँ पर जो ना खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। का नंबर क्वेश्चन है, गंधांश पर आधारित प्रश्न उत्तर आप लोग को लिखना है। मधुरवाणी या गंधांश मधुरवाणी को महत्व पर आधारित है बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, पहला प्रश्न का पहला आंसर है, मनुष्य के लिए अनमोल वरदान क्या है बाबू, ठीक है। ये प्रश्न है पहला नंबर, ठीक है। आइए सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मधुर वाणी मनुष्य के लिए जो ना अनमोल वरदान है बाबू, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोयल की वाणी कैसी होती है बाबू, तो कोयल की वाणी जो है ना मधुर होती है, मधुर होती है, जो सबको हर लेती है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, समाज में किसका जो है ना बहुत आधार होता है, तो समाज में मधुर भाषी लोगों का जो है बहुत आधार होता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में है, मधुर वाणी से समाज में किस प्रकार का जो है ना वो प्रसार होता है, तो मधुर वाणी से समाज में जो है ना सद्भावना का प्रसार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, इस गंधांश का एक उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो मधुर वाणी का महत्व जो है ना, यह मधुर वाणी एक अनमोल वरदान है बाबू, ठीक है। पहला प्रश्न का पहला आंसर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 2 नंबर प्रश्न का एक क्वेश्चन बाबू, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का एक प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखने वाले हैं, गंधांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर, कृषि या गंधांश भारत में कृषि महत्व और प्रकारों पर आधारित है बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, देखिए कृषि प्रधान कौन देश है, तो भारत कृषि प्रधान देश है बाबू, ठीक है। कृषि हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था की क्या है, तो कृषि हमारे देश की जो आधारशिला है बाबू, ठीक है। चलिए अभी हम कह रहा है कृषि से क्या क्या प्राप्त होते हैं बाबू, तो कृषि से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, पशुओं के लिए चारा तथा अनेक उद्योग धंधों का कच्चा माल प्राप्त होता है बाबू, ठीक है। ये बाबू प्रश्न है बाबू, ठीक ना, ये प्रश्न है या बाबू यहाँ पर जो ना आपका उत्तर है बाबू, ठीक है, ये इस आपका उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखने वाले हैं, जीवन निर्वाह की कृषि जो है किसे कहते हैं, तो भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से जो खेती की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि किसे कहते हैं, झूम कृषि जो है ना वो झूम कृषि जो है किसे कहते हैं, जब किसान एक स्थान बदल बदल कर खेती करने की पद्धति को अपनाते हैं तो इसे जो है ना स्थानांतरी या झूम कृषि कहते हैं वो, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रिय कवि पर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, 3 नंबर प्रश्न वो, ठीक है। मेरे प्रिय कवि पर जो है ना तुलसीदास पर, तो जीवन का परिचय पहले यहाँ पे लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की जो है ना सगुन धारा का महानतम कवि में से एक है वो, ठीक है। इसका आंसर बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका पूरा प्रश्न का आंसर बाबू आपको लिख के आना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निष्कर्ष भी लिखा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन में आया है आवेदन, ठीक है। आवेदन पत्र या संवाद लेखन लिखना है बाबू, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, किसी एक ही पर लिखना है आपको, ठीक है। अब आवेदन पत्र जो है ना पुस्तकालय के लिए नए पुस्तक मांगने हेतु आवेदन दिया जा रहा है, ठीक है। तो सेवा में बाबू प्रधानाध्यापक महोदय अपने विद्यालय का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है, और फिर यहाँ पर विषय के लिखना है पुस्तकालय नए पुस्तक मंगवाने हेतु निवेदन करना, ठीक है। मान्यवर सुनिए, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की अपनी कक्षा का छात्र हूँ, ठीक है। इस आपको लिखना है, मैं आपका जो है ना ध्यान विद्यालय के पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। पूरा प्रश्न यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिला है। अगर मैं पूरा प्रश्न को पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो को ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और वीडियो कट करके आप लोग चले जाएंगे। तो वीडियो को जल्दी से आप लोग पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग देख लीजिए और यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक जो है एक प्रश्न का उत्तर बाबू लिखें और शब्द का जो सीमा होगा लगभग 100 शब्द में लिखना है, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध का जो है ना समापन करते हुए लेखन जो है ना कैसा जो है ना स्वप्न देखते हैं, उसके जो है ना साकार करने से जो है ना करने में परंपरा का क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। इसका प्रश्न का पूरा आंसर बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग फटाफट जितना प्रश्न का सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बाबू आप लोग याद कर लेना और पूरा एग्जाम में जाकर आप लोग छाप लेना, ठीक है। चलिए पूरा प्रश्न का बाबू यहाँ पर आंसर मैं आप लोग करवा दिया हूँ। तब देखिए यहाँ पर पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग के पास है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग बना करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।